दिल्ली का छत्रसाल स्टेडियम आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं से खचाखच भरा था। एक एक कर नेता मंच पर आ रहे थे और केजरीवाल की तारीफ और बीजेपी पर प्रहार कर रहे थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि केजरीवाल नहीं होते तो दिल्ली में बदलाव नहीं होता। वहीं बस मार्शल के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को भी घेरा। पार्टियां आती हैं, पार्टियां जाती हैं, लेकिन एक आम आदमी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आता। अरविंद केजरीवाल एक वो व्यक्ति थे जो एक आम आदमी का दर्द समझते थे, जिन्होंने एक एक करके दिल्ली वालों की समस्याओं का समाधान करना शुरू किया। कि पहले भारतीय जनता पार्टी गरीब लोगों को, बस मार्शलों को नौकरी से निकालती है और उसके बाद उनको बरगलाती है, उनके साथ गंदी राजनीति करती है। लेकिन कल भारतीय जनता पार्टी की सारी गंदी राजनीति एक्सपोज हो गई। केजरीवाल की कचहरी में दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जनता को आगाह करते दिखे। सिसोदिया ने कहा कि अगर केजरीवाल नहीं होंगे तो दिल्ली का बुरा हाल हो जाएगा। पूरी दिल्ली में पदयात्राएं कर रहा हूं। मैं पदयात्राओं में लोगों से मिलता हूं कि अगर केजरीवाल जी मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तो हमारे बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, हमारे बच्चों के स्कूलों का क्या होगा, अस्पतालों का क्या होगा, फ्री बिजली बिल का क्या होगा, जीरो बिजली बिल जो आते हैं उनका क्या होगा। कि अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला 6 महीने के लिए, दिल्ली की सड़कों पर आफत आ गई है, दिल्ली के सीवर और पानी में दिक्कत होने लगी है। केजरीवाल जी को 6 महीने के लिए जेल में डाल के दिल्ली के लोगों, बीजेपी ने डाला तो दिल्ली के लोगों को लग गया कि बिना केजरीवाल दिल्ली बेहाल। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने दिल्ली में सीसीटीवी कैमरे और बस मार्शल के होने का मतलब समझाया और बीजेपी पर महिला सुरक्षा से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भतीजी यहां आई थी दिल्ली में, वो मार्केटिंग कर रही थी, उसका बैग चोरी हो गया, पुलिस वालों को चोर मिल नहीं रहा था, प्रधानमंत्री की भतीजी का मामला था। उन्होंने कहा केजरीवाल का सीसीटीवी खंगालो, उसमें चोर पकड़ा जाएगा। केजरीवाल ने मंच पर पहुंचते ही हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल के बहाने बीजेपी को घेरा और डबल इंजन को महंगाई भ्रष्टाचार से जोड़ दिया। कल शाम को मैं टीवी देख रहा था, एग्जिट पोल आ रहे थे। हरियाणा और जम्मू कश्मीर से भाजपा की डबल इंजन सरकारें जा रही हैं। लोगों को समझ में आ गया डबल इंजन सरकार मतलब महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार। इसीलिए पूरे देश से इनकी सरकारें जा रही हैं। 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, जो आएगा वो आपके सामने होगा। हम लोग आश्वस्त हैं कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा में हम लोग सरकार बना रहे हैं। केजरीवाल दिल्ली की जनता को सावधान करते दिखे। उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता ने बीजेपी वालों को गांव में घुसने नहीं दिया, दिल्ली वाले भी सतर्क रहें। केजरीवाल ने मणिपुर का उदाहरण देकर दिल्ली वालों को समझाने की कोशिश की। मणिपुर में इनकी डबल इंजन की सरकार है, 7 साल से जल रहा है। मणिपुर पिछले 2 साल से जल रहा है। तो ऐसी डबल इंजन की सरकार चाहिए कि मणिपुर बना दे हर राज्य को। डबल इंजन का मतलब है डबल लूट, डबल भ्रष्टाचार। कि मोदी जी भ्रष्टाचार विरोधी हैं, आतंकवाद विरोधी हैं। तो जितने भ्रष्टाचारी आतंकवादी हैं वो रोज सवेरे उठ के यही दुआ करते होंगे कि मोदी जी जाएं तो हमारा रास्ता साफ हो। अरविंद केजरीवाल को लगता है मोदी जी जब तक है यार, तुम मुख्यमंत्री बन के भी भ्रष्टाचार तो नहीं कर सकते। अब इस समस्या का हमारे पास तो इलाज नहीं है। जनता की अदालत में केजरीवाल दलील दे रहे थे और उनके कार्यकर्ता तालियां बजाकर उस पर सहमति जता रहे थे। केजरीवाल ने पहले एग्जिट पोल के बहाने बीजेपी की कमजोर पड़ती पकड़ पर प्रहार किया, फिर फ्री बिजली का मुद्दा छेड़ दिया और पीएम मोदी को चुनौती देते हुए कहा, आज मैं मोदी जी को कहता हूं, चलो कुछ नहीं, एक ही काम कर दो। फरवरी में दिल्ली के चुनाव हैं,
फरवरी के पहले इन 22 के 22 राज्यों में बिजली मुफ्त कर दो। दिल्ली के चुनाव में मोदी जी का प्रचार करूंगा मैं। केजरीवाल ने मंच से उम्र का हवाला देते हुए पीएम मोदी पर तंज किया। कहा कि 1 साल में पीएम मोदी 75 साल के हो जाएंगे। इस पर बीजेपी ने करारा पलटवार किया। प्रधानमंत्री जी, अगले साल 17 सितंबर को आप रिटायर हो जाओगे। 1 साल और बचा है आपका प्रधानमंत्री का। इस 1 साल के अंदर आप अपने इन 22 राज्यों के अंदर कोई काम करके दिखा दो जो दिल्ली के अंदर काम हुए। अरविंद केजरीवाल जी तय करेंगे कि कौन रिटायर होगा। अरविंद केजरीवाल अपने आचरण को झांके। 177 दिन जेल में रहने के बाद अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक दिवालियापन दिखा रहे हैं। What does Haryana's youth want? What's the political mood of the region? Will these assembly elections correspond to Lok Sabha election results? सरकार बनेगी तो 36 बरादरियों की सरकार बनेगी। राम राम। Who will have the last laugh? Will it be Nayab Singh Saini of BJP और भूपिंदर सिंह हुड्डा from Congress will turn the tables this time? हरियाणा में मौजूद हैं हम इस वक्त। Get to know the ground reality of the Haryana elections 2024 with real-time updates in your language and your preferred platform. Only on ABP Live Election Center. Sahi information, har election.